जी आप चलिए ना नीचे। हाँ हाँ आते हैं। जी आज जमाई साहब भी आएंगे रश्मि के साथ, आप देख लीजिएगा। अच्छा वो आ रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, रश्मि ने कहा है अपने साथ जरूर लेकर आएगी। छोटी माँ वो मामा जी आए हैं, नाराज हो रहे हैं। मामा जी आ गए? चलिए। जी। पूरे रास्ते भर परेशान था। अरे ऊपर के बर्थ की टिकट कटाई होती तो आराम से सोता हुआ आता। अब नीचे की बर्थ में शांति कहाँ है? और वो बच्चे शोर कर करके उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ा दिया। ठीक है ना, यानी ये पता ना था। अब इनकी गलती पर पर्दा मत डालो। और ये आपका मुन्ना, कह देता हूँ, ये तो किसी के बारे में सोचता तक नहीं है। क्षमा कीजिए मामा जी, आगे से ना होगा। सॉरी मामा। ठीक है, आगे ध्यान रखना, समझा? मामा जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए राधे कृष्ण। मामा जी सब कुशल? सब कुशल मंगल। अरे ये बच्ची कितनी प्यारी है। ये सबको राधे कृष्ण भी करती है। चलो बेटा सबको राधे कृष्ण करके दिखाओ। क्या हुआ बेटा, सबको राधे कृष्ण करो, चलो देखो। कैसे करते हो बेटा राधे कृष्ण, बताओ। चलो कोई बात नहीं, अनन्या ने कर दिया है, एक ही बात है। क्षमा कीजिएगा, वो हम सब जल्दी आ गए। वो बच्चे का नाम जानने की सबको इतनी उत्सुकता थी कि घर में पैर रुक ही नहीं रहे थे। उत्सुकता तो हम सबको भी बहुत है। ये लो बेटा आपके लिए। आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं ना। क्या नाम है? जिया। ओह सो स्वीट, प्यारा नाम है। नाम तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। वैसे तो अनन्या नाम भी अच्छा है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मॉडर्न नाम चाहिए था, और जिया ना थोड़ा अलग भी लगता है। आइए आइए विराज। हेलो निखिल। निखिल कहाँ हैं आप? आप आ रहे हैं ना? रश्मि मैंने कहा ना कि अगर टाइम होगा तो आ जाऊंगा। ओके प्लीज निखिल, आज आपको टाइम पे आना ही होगा। मैं क्या कहूंगी सबसे, वहाँ सब होंगे और सिर्फ आप अकेले। रश्मि प्लीज मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करो, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। रखता हूँ। रश्मि बेटा सब कुछ रख ली है ना? जी मैम। तो चलो चलते हैं। चलो बेटा। अगर निखिल नहीं आए तो क्या कहूंगी मैं सबसे। अरे अंशु, अंशु पहले मैं। नहीं दादू मैं। अरे अंशु मैं बड़ा हूँ ना, पहले मैं लूंगा। लाओ अक्षरा मुझे। नहीं दीदी, दादू ने तो छठी पूजा में भी पकड़ा था ना, पर मैंने कहाँ पकड़ा। अंशु ये बहुत छोटा है, तुमसे नहीं होगा। दादू अनन्या को लेता हूँ ना, तो ऐसे क्यों नहीं? अरे तो एक मिनट। तुम्हारा वो पुराना तरीका अपना है, एक टॉस हो जाए। हाँ ठीक है। ओके ठीक है तेरे पास कॉइन? हाँ। दादी मैं करता हूँ। अब देख अंशु, तू हर बार चीटिंग करता है। अब ध्यान से सुनना, हेड आया तो मैं जीता और टेल आया तो तू हारा, ठीक है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। उल्टा करो, उल्टा। हाँ ठीक है, उल्टा कर लेते हैं, क्या बात है। देख टेल आया तो मैं जीता और हेड आया तो तू हारा। अब ठीक है ना? चल मैं टॉस करता हूँ। नहीं दादू, आप ना चीटिंग करते हो हमेशा की तरह। रुको, यार हेड आया तो आप जीते, टेल आया तो तू हारा। टेल आया तो मैं जीता। अरे यार तू गड़बड़ कर रहा है कुछ। अरे हेड, अरे वाह मैं जीत गया। ये पकड़, लाओ अक्षरा मुझे दो इसे। आ जाओ। अरे देख सकते हो भांजे साहब, आपको पता है आज आपके छोटे मामा आपको देखने आए हैं। मिलेंगे उनसे? अंशु ये लो। रियली? एक मिनट, इसे बैठ के पकड़ो। हाँ छोटा है ना, ये लो, आराम से पकड़ो। आराम से। हाँ
हाँ, हाथ रखो ये नीचे। बाजू यहाँ रखो। हेलो बेबी, कितना क्यूट है ना। अब माँ के पास इसे ले चले। अरे अक्षरा, हम हैं ना, हम लेके जाएंगे अपने भांजे को। चलिए। हाँ चलो 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 चलो। चलो चलो नानी के पास जाएंगे। अब बस नंदिनी रश्मि जल्दी से आ जाए, उन्हें नाम बता दूं लल्ला का। चलो आराम से आ जाओ। बड़ी माँ ये देखिए तो। आराम से बेटा, आराम से। हाँ मैं हूँ साथ में। मेरे पास 1 साल का पापा होने का एक्सपीरियंस है ना, इतना तो मैं संभाल ही लूंगा। नहीं हाँ माँ, वैसे भी अब बुखार उतर गया है, टीके का बुखार था। लाओ मेरे पास तो। आ गया मेरा चीकू। चीकू, हाँ वो मुंह से निकल गया। ओ, तो ये नाम रखा है। तुझे पता है अक्षरा, माँ ने इसका नाम सरप्राइज रखा था, हम में से किसी को भी नहीं बताया, और कह रही थी नामकरण के दिन बताऊंगी, और अब देख रहा नहीं गया, बता दिया। पता नहीं दिल ही दिल में दीदी ने कितनी बार ये नाम सोच के बोला होगा, चीकू चीकू। इसलिए चुप नहीं रहा गया उनसे। लेकिन घर में बुलाने के लिए नाम है इसका, हम सब प्यार से लल्ला बुलाते हैं। हाँ, लल्ला में ज्यादा प्यार है। हाँ बेटा, लल्ला तो है ही बहुत प्यारा नाम, लेकिन बस वो लेकिन चीकू भी बहुत क्यूट नाम है, नहीं? बिल्कुल इसके गोल गोल चीक्स की तरह। मैं तो इसे गिफ्ट देते वक्त उस पे भी चीकू ही लिखूंगा। मुझे तो लगा आप सब भी लल्ला ही बुलाते होंगे। ये ठीक है ना छोटी दुल्हन, छोटा बच्चा ही तो है, प्यार से जो भी बुला लो। ददीहाल का नाम होवे हैं तो ननिहाल का भी तो एक नाम होवे है कि ना, तो वहां में की है। अब कान्हा के तो हजारों नाम हैं, चाहे जिस नाम से बुला लो, चाहे गोपाल कहो चाहे कान्हा कहो। और ये लल्ला भी तो हमारा कान्हा ही है ना, तो वहां के भी बहुत नाम होंगे। जैसे महेंद्र को सिर्फ मैं ही हूँ एक जो प्यार से मंडरू कह के बुलाती हूँ, है ना? दद्दा जी की कहानी में भी कारोबार की सीख थी लल्ला के लिए। अब मैंने राजा और महाराजाओं की कहानी कभी ना भाई, तो मैं क्या सुनाऊंगा? दद्दा जी, चिंता तो हमें भी हो रही है, पता नहीं हम कौन सी कहानी सुनाएंगे लल्ला को। समधी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जो भी प्यार से सुनाएंगे ना, सुनते ही लल्ला सो जाएगा। मैं अभी आ। जी हाँ, नो वरीज एट ऑल, मैं रात को ही मिलता हूं। ओके, बाय बाय। इस लेटर के बारे में मैं तो भूल ही गया था, भाभी को दे देता। वैसे भी नाना नानी दादा दादी की आवाज में जादू होता है, फिर चाहे वो लोरी सुनाए या कहानी, बच्चा तो सो ही जाता है। अरे ये तो ठीक है, पर मंडरू ने जो धंधे के गुण सुनाए, लल्ला सोया तो सोया, मारे लोगों को भी नींद आ गई। अब तो मंडरू को नई कहानियां सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब लल्ला बड़ा हो जाएगा तुझे कहानी सुनने से भी मना कर देगा। अनन्या, लल्ला, हे भगवान, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। अनन्या को संभालना चाहिए। बस ज्यादा लगी क्या? चीकू ठीक है ना? बहुत तेज रो रहा है लल्ला, लगता है बहुत तेज लगी है इसको। नहीं कुछ नहीं हुआ है, उतनी जोर से नहीं लगी है। कुछ हो जाता तो। सॉरी आंटी जी। छोटी दुल्हन बच्ची है, काहे परेशान हो रही? अब बच्चे को चुप करा और शांति रख।
भाभी माँ आप संभालिए लल्ला को। गायत्री बहन क्षमा कीजिएगा, हमने ही ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से। मैं पंडित जी को फोन करके आती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए चट्टोपाध्याय जी, राधे कृष्ण। दीदी राधे कृष्ण। हाँ तो बड़ा हो रहा है ना? खुरा रसगुल्ला कल रात से बनाने की तैयारी चल रही है। थैंक यू दीदी। अरे रसगुल्ला तो मेरा भी फेवरेट। सॉरी आपको पहचाना नहीं हो। जी ये मेरे कजन है ऋतुराज। अच्छा 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 जी, और ये इनकी वाइफ बिंदिया, और ये छोटी सी बच्ची टिया है। वाह वाह तरुण सुंदर। छोटिया, यहाँ तो बहुत रौनक है। हम तो छोटा छोटा बच्चा लोगों के साथ ही खेलेगा। ठीक है जी। अब अनन्या। हाय अक्षरा। अरे यहाँ राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नैतिक, ये नेहा दुबे जी है। हाय नैतिक। आइए ना, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए बैठिए। गिरजा, गिरजा नाश्ता थोड़ा सा। आप आराम से बैठिए, हम अभी आए। जय मां जगदम्बा। हाय नया सूरज खिला थारे आंगन में, चटक धूप गिरी चौखट पे, नई कोपल खिली डाली डाली पे, आज संकरी हुई मतवारी रे। जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। आ गई संकरी थारे लल्ला के नामकरण पे झूमने गाने। हाँ हाय हाय हाय, ये है इस घर का चिराग, हमारी अक्षरा का सितारा। थारे वास्ते लल्ला, संसार में खूब नाम करना, खुश रहे। हाय, और ये हैं छोरियां। ओए होए होए, शक्ति का रूप है भाई, इन्हें कैसे भुला दे शंकरी है? क्या हुआ, गाना बजाना ना हो रहा घर में? अब शंकरी अपनी टोली ना लाई? सोचा दादाजी ने तो बड़े बड़े गाने बजाने वाले बुलाए होंगे। हाँ अरे शंकरी तू बैठ जा शांति से, गाना बजाना भी होवेगा। हाँ लीजिए, पंडित जी भी आ गए। राधे कृष्ण। राधे आइए। नाम सोच लिया? हाँ सोच लिया है मैंने। लल्ला की बुआओं को आने दीजिए, फिर उन्हें भी बता दूंगी कि क्या नाम रखना है। भाभी फोटो के लिए बुला रही है। अब माँ वर्षा कहाँ है? बेटा अरे ये इतना चुपचाप खाना क्यों खिला रही है? घर में तो बड़ा हंगामा मचा होता है जब अनन्या खाना खाती है। हाँ बेटा, बस वो बच्चों की आपस में कुछ बात हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस वो अनन्या खेल रही थी और चीकू अक्षरा की गोद में था। अनन्या का हाथ या उसका खिलौना कुछ चीकू के माथे पे लग गया। बस इतने में गायत्री बहन थोड़ा घबरा गई और जोर से वर्षा से कह दिया कि उसने अनन्या को संभाला क्यों नहीं। बस हो जाता है ऐसा बेटा। मैं जानती हूँ कि वर्षा की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके दिल को ठेस जरूर पहुंची। वर्षा खाना खिला रही है? वर्षा वो थोड़ा घबरा गई थी, बच्चा छोटा है, कहीं ज्यादा चोट लग जाती तो। और फिर नई नई दादी बनी है ना, तो लगाओ कुछ ज्यादा ही है।
मुंह से निकल गया होगा। वर्षा, उस वक्त हालात ऐसे बन गए, हो गया, इग्नोर करो ना। और फिर ये तो सोचो कि सभी अनन्या से कितना प्यार करते हैं, और फिर ये तो हम सबकी लाडली बेटी है। और जब अनन्या इतनी खुश है तो फिर उसकी मम्मा उदास क्यों रहे? नहीं अनन्या, मामा को बोलो उदास नहीं रहना, स्माइल करो, स्माइल स्माइल यार। थोड़ा सा और लेफ्ट, थोड़ा और पास में। गुड। सॉरी, एक्सक्यूज मी। नैतिक, आप 1 मिनट रुकिए ना, इन्हें आ जाने दीजिए, फिर साथ में खींचेंगे। आप एक काम कीजिए, तब तक बेबी की फोटो ले लीजिए। ठीक है मैडम। मैडम आपके भी। अब उन्हें आ जाने दीजिए ना, फिर साथ में ही खींचेंगे। तो बाकी लोग आ जाएं, तब तक मैं आप सबकी खींच देता हूँ। दादा ने फोटो नहीं खींच पाई। वो फोन कर रहे थे, इसीलिए नहीं आ पाए। मैडम, तब तक बेबी के आप दूसरे कपड़े पहना दीजिए, अलग अलग कपड़ों में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ, ये सही रहेगा। अगर इसके कपड़े चेंज करके फोटो खिंचाएंगे ना, तो इसका फोटो बहुत अच्छा आएगा। वो क्या है ना कि लल्ला का रंग थोड़ा ना दबा हुआ है। मैं तो पहले ही कहने वाली थी, सांवले रंग पर नीला या सफेद कपड़ा अच्छा लगता है। वैसे इसकी मालिश ना दूध और केसर से करनी चाहिए, गोरा हो जाएगा। बिंदिया बेटा, रंग से क्या होता है? दुनिया में सीरत देखी जाती है, सूरत नहीं। और श्याम रंग तो हमारे कान्हा का भी है। हमारी संस्कृति में ये गोरा काला रंग कहाँ से आया? और सांवले कान्हा की पूजा भी तो होवे है। बेटा, आप तो नई पीढ़ी की पढ़ी लिखी हो, फिर ये भेदभाव क्यों? और हमारी अनन्या भी तो सांवली है, हमने तो इसे कभी गोरा करने की कोशिश नहीं की। बेटा, घर में रौनक बच्चे की किलकारी से आती है, रंग से नहीं। लाक्षा, राजकुमार को मुझे दे दे। अपनी मामी के साथ फोटो खिंचाएगा। मामी जी नहीं, बुआ जी भी आ गई हैं। अरे राधे कृष्ण, आइए। ये लो अक्षरा, इन फूलों की तरह महकना अपने बेबी का नाम रखो। नाम तो बुआओं ने भी सोचा होगा। हाँ भाई साहब, वो तो है। कब से राह देख रही हूँ तुम दोनों की, जरूरी बात करनी है तुमसे। अरे ऋतुराज, भाई बधाई हो। हाँ, देख के लगता नहीं कि बेटी के पापा बन गए। आज भी वैसे ही घूम रहे हैं, छैल छबीले हैं। मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? अब अपनी अपनी समझ होती है। बबलू, तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है। नाम क्या रखा है? टिया। किया? माँ, टिया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जमाई सा नहीं दिख रहे। वो हम घर से जल्दी आए ना, निखिल ऑफिस से आएंगे, उन्हें थोड़ा काम था। अरे छोटे जमाई सा है, इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे। उनकी तो भाई ग्रैंड एंट्री होगी, है? इतना वेट जो करा है। क्यों अंकल जी? स्पेशल कुछ नहीं, बस उसे काम बहुत है, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, और आज तो हमारे बेबी का दिन है, आना ही होगा फूफा जी को। एक मिनट, ये लो अक्षरा, ये सब हमारे बेबी के लिए है। आंटी, इतना सब कुछ? अरे, ये तो हमारी रश्मि ने खुद जाकर अपने भतीजी के लिए शॉपिंग की है। थैंक यू। हमारी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद आंटी जी। और वैसे भी तोहफों से कुछ नहीं होता है,
हमारे बच्चे को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन देखने में नहीं। अब जितना जिससे बन पड़े। अब यहाँ खड़े खड़े ही बातें करेंगे के? आइए, अंदर आइए। हाँ जी। दादाजी कहाँ, कहीं दिख नहीं रहे? जी आंगन में, आइए ना। आइए ना, आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।